Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 31. In this worksheet we will read the poem of your book Honeysuckle. The poem is Vocation, written by Rabindranath Tagore. This poem is prescribed in your book Honeysuckle. आपके हनीसकल की बुक स्टूडेंट उसमें ये पोएम है. पोएम नंबर 7 है वोकेशन. वोकेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन. जो व्यवसाय करते हैं हम बड़े होकर उनको हम वोकेशन बोलते हैं. Look at the pictures below and identify the professions of the individuals. You can take the help of the clues provided in the box. नीचे जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस दिखाए गए, उनकी पिक्चर्स दिखाई गई है. आपको आइडेंटिफाई करनी है और उस प्रोफेशन का नाम आपको लिखना है. नीचे क्लूज भी दे रखे हैं, जैसे लॉयर. लॉयर कौन होता है? वकील को हम लॉयर बोलते हैं. गार्डनर माली, डॉक्टर, बैंगल सेलर, शेफ और वॉचमैन. ओके, तो आपको ये पिक्चर देखिए किसकी है. ये कौन है? डॉक्टर. ओके, ये कौन है? ये किसकी पिक्चर है? लॉयर. और ये शेफ जो खाना बनाता है, शेफ. ये है हमारा गार्डनर. ये बैंगल सेलर. और ये है हमारा वॉचमैन. ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ. तो आप जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट है हमारा. नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो. ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड. नीचे पोएम दे रखी है आपकी. पोएम नंबर 7 है हनीसकल वाली बुक में. ये पोएम के पोइट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये पोएम आपको पढ़नी है. आप जोर से भी पढ़ सकते हैं, इसे रेसिटेशन बोलते हैं. पोएम रेसिटेशन भी कर सकते हैं. तो आइए हम पोएम पढ़ते हैं. व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग. जब घंटे में आवाज़ आती है 10 बजने की सुबह. एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लैन. तो मैं सुबह सुबह कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ हमारी गली से. एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग. और जब मैं स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में मुझे कौन मिलता है? एक होकर मिलता है. होकर कौन होता है? जो फेरी वाला होता है. और वो चिल्लाता रहता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. बैंगल्स ले लो, कांच के बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स ले लो, चूड़ियाँ ले लो. देर इज़ नथिंग टू हरी हिम होम. उससे किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है. देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. उसका कोई रास्ता भी फिक्स नहीं है कि इसी रोड से जाना है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कि कोई प्लेस फिक्स हो जहाँ उसे ज़रूरी जाना हो, ऐसा कुछ नहीं है. नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम. घर आने का टाइम भी उसके लिए फ़िक्स नहीं है. तो इनडायरेक्टली इसमें जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है वो चाहता है कि वो भी उसी की तरह हो. क्योंकि बच्चे के लिए तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि शॉर्टकट रास्ते थे वो समय पे स्कूल पहुंच जाए. लेकिन जो बैंगल सेलर है उसके लिए कोई भी ना टाइम फिक्स है ना प्लेस फिक्स है. मन में आए उसी रोड पे वो जा सकता है. तो वो उसकी लाइफ को पसंद करता है कि वो कैसे जो है फ्री लाइफ जीता है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, किसी का भी प्रेशर नहीं होता है. आई विश आई वर ए होकर. तो इसमें वो बच्चा क्या बनना चाहता है? फेरी वाला, होकर बनना चाहता है. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. जिससे मैं पूरे दिन ये बस बोलता हूँ, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. ओके, तो इनडायरेक्टली इसमें क्या मैसेज देना चाहता है पोइट रविंद्रनाथ टैगोर कि बच्चे जो हैं वो फ्रीडम से रहना चाहते हैं. ओके, वैन एट 4 इन द आफ्टरनून. जब आफ्टरनून में 4 बजते हैं. आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. तो मैं स्कूल से वापस आता हूँ. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. मैं घर के गेट से देख रहा हूँ कि एक गार्डनर जो है माली ग्राउंड को खोद रहा है. ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज पैड. वो अपनी फावड़ी से जो चाहता है वो करता है, ज़मीन को खोदता है. ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. वो अपने कपड़ों को डस्ट से, धूप मिट्टी का भर लेता है. नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क. कोई भी उसे काम नहीं देता है, टास्क नहीं देता है. इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट. वो धूप में खूब सिकता है, बारिश में गीला भी हो जाता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है. आई विश आई वर ए गार्डनर. इसलिए मेरी इच्छा है मैं भी एक गार्डनर ही बनूँ, माली बनूँ बड़े होकर. डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. ताकि मैं बगीचा खोदता रहूँ ज़मीन को, कोई भी मुझे डिगिंग करने से रोके ना. तो इसमें भी देखो कितना इनोसेंट बेबी है, बच्चे की इनोसेंसी दिखाई है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ को कितना पसंद करता है, किसी की रोका टोकी वो पसंद नहीं करता है. जैसे गार्डनर इच्छा से आज ज़मीन को खोदता है, वो भी ज़मीन को खोदना चाहता है, धूल मिट्टी में भरना चाहता है. ओके, नेक्स्ट देखिए. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग. जब शाम को अंधेरा हो जाता है. एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. मेरी माँ मुझे सोने के लिए कहती है.
आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मैं मेरे रूम की जो खुली खिड़की है उससे देख रहा हूँ एक वॉचमैन आ रहा है, जा रहा है। द लेन इज़ डार्क, गली में अंधेरा है, एंड लोनली, कोई भी नहीं है गली में। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड। उसके हाथ में लालटेन है, वो ऐसा लग रहा है, जो वो स्ट्रीट लैम्प ऐसा लग रहा है गली में जो लाइट जल रही है जैसे कि वो एक राक्षस हो जिसकी एक आँख रेड हो, उसके सर के ऊपर ऐसे वो स्ट्रीट लैम्प दिख रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और एक वॉचमैन जो है अपने हाथ में उसने लालटेन वो स्विंग कर रहा है आगे पीछे, और उसकी शैडो भी उसी तरह मूव कर रही है लालटेन की तरह। और ऐसा लगता है वो कभी ज़िंदगी में रात में सोया ना हो, क्योंकि वॉचमैन ड्यूटी करता है नाइट में। आई विश आई वर ए वॉचमैन। तो बच्चा भी क्या चाहता है कि वो वॉचमैन बने, गली में घूमता रहे नाइट में, ऑल नाइट, चेसिंग द शैडोज विद माई लालटेन। और मैं भी लालटेन से अपनी जो शैडो बनती है उसका पीछा करता रहूँ। इनडायरेक्टली इसमें बच्चा जो है रात को भी घर से बाहर घूमना चाहता है, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपनी चॉइस के अनुसार अपनी लाइफ जीना चाहता है। तो ये थी हमारी पोएम वोकेशन। इसमें बच्चे की इच्छा दिखाई गई है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ को चाहता है, रहना चाहता है, और किसी की रोका टोकी पसंद नहीं करता है। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम का स्पीकर कौन है? तो कौन होगा? स्कूल गोइंग चाइल्ड ही होगा। स्कूल गोइंग चाइल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो इस पोएम का स्पीकर कौन है? कौन बातें कर रहा है? एक स्कूल में जाने वाला बच्चा, स्कूल गोइंग चाइल्ड। ये है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द होकर सेल। होकर फेरी वाला क्या बेचता है? बैंगल्स बेचता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स आपने देखा था। द होकर सेल्स बैंगल्स। होकर क्या बेचता है? बैंगल्स बेचता है। बी क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द पोइट मीट द होकर। पोइट होकर से कब मिलता है? ये देखिए आपने इसमें देखा था ना, 10 in the morning। द पोइट मीट्स द होकर 10 in the morning। तो होकर उससे कब मिलता है? सुबह के 10 बजे जब वो स्कूल जाता है। ओके, सी देखिए, वाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी होकर। आपके अनुसार पोइट होकर क्यों बनना चाहता है? द पोइट विशेस टू बी होकर बिकॉज देर इज़ नथिंग टू हरी हिम। उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है होकर को। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उसको कोई एक ही रोड फिक्स नहीं होता कि उसे वही रोड पर जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ उसे ज़रूर जाना है। नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम। और कोई टाइम भी फिक्स नहीं है उसके घर आने का। इन अदर वर्ड्स, ही लिव्स हिज लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। अपने टर्म्स के अनुसार रहता है, इसलिए पोइट जो है वो होकर बनना चाहता है। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंजा 2। व्हाट डज ए गार्डनर डू। गार्डनर क्या करता है? डिग्स द ग्राउंड। भूमि को खोदता है ना, ग्राउंड को। यस, गार्डनर डिग्स द ग्राउंड। ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी गार्डनर। आपके अनुसार पोइट गार्डनर क्यों बनना चाहता है? द पोइट विशेस टू बी ए गार्डनर सो दैट नो बॉडी कुड स्कोल्ड हिम फॉर डिगिंग द ग्राउंड। ताकि कोई उसे स्कोल्ड ना करे, उसको रोके ना ज़मीन खोदने से, और फॉर सोइलिंग हिज क्लोथ्स इन डस्ट, या उसके कपड़ों पे मिट्टी लग जाए तो उसे कोई स्कोल्ड ना करे, धमकाए ना। और इवन गेट स्वेटी ड्यू टू सनसाइन, या उसको पसीने आए सनसाइन के कारण, तो उसको कोई भी स्कोल्ड ना करे। इसलिए वो क्या बनना चाहता है? गार्डनर बनना चाहता है। गार्डनर को कोई कुछ नहीं कहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी वॉचमैन। आपके अनुसार पोइट वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? द पोइट विशेस टू बिकम ए वॉचमैन बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट टू वॉक ऑन स्ट्रीट ऑल नाइट। वो सारी रात गली में घूमना चाहता है, इसलिए वो वॉचमैन बनना चाहता है, क्योंकि वॉचमैन गली में घूमता है। चेसिंग हिज ओन शैडो, अपनी शैडो का पीछा करते हुए। तो इस पोएम में आपने देखा कि बच्चे की कैसे अंतर मन की इच्छाओं को दिखाया गया, विशेष को दिखाया गया है कि वो क्या क्या बनना चाहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।